अपने सुविधा अनुसार इस पर जो है कार्रवाई करेंगे। उसी के प्रत्याशा में कार्यकारिणी जितने भी काम गठन कर रहे हैं या आते लोगों को रख रहे हैं, उसका एक बृहद जो है हमको अखिल भारतीय कम्युनिस्ट महासभा से एक कार्यकारिणी में पास कराना होगा। और उसी पास कराने के बाद यह जो है तो कार्य किया जा सकेगा, उसको पूर्ण रूप में काम कर सके। आखिर यह इस तरह का नंबर क्यों आया? आज जो है अखिल भारतीय कम्युनिस्ट महासभा का संगठन 2003 में लंगरम में हुआ और उसमें जो है विवाद हुआ। विवादित अध्यक्ष के रूप में जो है राजेंद्र राव वो जो है अध्यक्ष बनाया गया। वह विवाद के पोजीशन में ही और वह जब अध्यक्ष बने तब जो है कमेटी बन गई। उन्होंने अपना कभी महामंत्री बना दिए, कितना भी 43 आदमी का कमेटी उन्होंने बनाया और विधिवत कार्रवाई एक आध बैठक हुई, संतुष्टि हुई लोगों को कि यह महासभा जो है स्वतंत्र लोग अच्छी तरह से काम करेंगे। लेकिन जो समय बीतता गया और हम भी संपर्क में थे, हमारे साथ बहुत तरह का दुर्घटना घटा। वहाँ चुनाव में चुनाव पदाधिकारी, सहायक चुनाव पदाधिकारी के रूप में हम थे और मैं राव चुनाव पदाधिकारी थे, दिनेश प्रसाद मंडल सहायक चुनाव पदाधिकारी। तो महाअधिवेशन के बैठक में महाअधिवेशन हो रहा था, उसमें हम चुनाव पदाधिकारी 3 आदमी का नाम प्रस्तावित हुआ था और वह चुनाव पदाधिकारी अखिल भारतीय कम्युनिस्ट महासभा के महाअधिवेशन में हुआ। इसलिए उनको दायित्व है कि वह जो है महासभा का गठन कर या नीचे से ऊपर तक गठन करते। लेकिन इतने में हुआ क्या कि महाअधिवेशन में जो है महासभा का गठन किया गया। अब महासभा का गठन जैसे हुआ तो संविधान में लिखा हुआ है, अखिल भारतीय कम्युनिस्ट महासभा के संविधान में कि जितनी भी संस्थाएं, जितना भी पद जो भी है अखिल भारतीय कम्युनिस्ट महासभा के अधीन है। मैं महाअधिवेशन के महासभा में चुनाव पदाधिकारी के रूप में आए, लेकिन हम जैसे गठन कर दिया, जैसे गठन हो गया महासभा का, वैसे हम उसके अधीन में चले गए। अब बात ये होती है बीच में बार 3 साल में यह जो है जब पूरा होता है तो बीच में सुरेश राव से, राजेंद्र राव से हमने मिल करके रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग यह गठन कीजिए, जिला के कीजिए, पंचायत का कीजिए, सरपंच का कीजिए और इसको सुचारू रूप से चलाएं। लेकिन कारण इन लोगों के बीच में जो भी रहा हो, यह हो नहीं पाया। नहीं होने पर हम भी शांत रहे और जब बहुत ज़्यादा लगा कि अब इतना मेहनत से, जबकि हमको उस चुनाव में गोली मारने की बात हो गई। बात कहा कि अगर मैंने कहा 13 आदमी खड़ा थे महासभा के अध्यक्ष के लिए, 13 आदमी को मैंने कहा कि 13 आदमी खड़ा हो जाइए और उसके पीछे आपका फॉलोवर खड़ा हो जाएगा और उसी से हम लोग राशि लगा देंगे कि अध्यक्ष होंगे। तो उसमें जो है एक राजेंद्र दास खड़े हुए, दूसरा नागेंद्र नारायण शर्मा खड़े हुए और आपका कौशल किशोर मंडल सभी खड़े हुए। लेकिन रतन जी जो है खड़ा नहीं हुआ और उनके द्वारा उनके लोगों के द्वारा महासभा को डिस्टर्ब किया।
बातें बढ़ गई तो हम लोगों ने कहा, मैंने ही कहा, कोई नहीं कहा, दूसरा तो मैं जाओ बुजुर्ग आदमी थे, वो थे हमारे बगल में, और दिनेश जी को जो है जला धमका के कहा साइलेंट हो जाइए, वह साइलेंट हो गया। मुझको कोई जलाया धमकाया नहीं, हम अपने से निर्भीक होकर के काम कर रहे हैं। हम कहे कि भाई अगर ऐसा ही होता है तो हम जो है 5 मिनट के अंदर घोषणा कर देंगे कि यह जो है तो कौन अध्यक्ष, इतने में गोपाल जी आए और आकर के कहते हैं यार अनाउंसमेंट कर, गोलियां मारने, ऊपर से नीचे देखते हैं, अरे भाई ये तो गोलियां मारने को विचलित नहीं हुए, लेकिन कहा गोलियां मारने। हम कहे चला ये हमको गोली मार देगा, नीचे जाते जाते इनको गोली मार। लोग तो बहुत तो चुनाव क्या हो रहा है की बात जो भी हुआ, लोगों ने जो है महिला को उठा के ले गए, उधर पानी पिलाने लगे, सबको उठा के ले गए, उधर हमको कहा कि आप आइए बैठाए, सबको लेकिन हमको मालूम का जरूरत नहीं है। तो हुआ कि बैठक के चुनाव की कार्रवाई समाप्त हो गई और चुनाव अब हुआ। आनंद जी बाबू मंत्री हैं, सहायक मंत्री हैं अखबार के मंत्री महासभा, उन्होंने और सत्या कोषाध्यक्ष महामंत्री हैं महासभा के, तो वो लोग जो है आकर के हमारे यहाँ कहे कि भाई आप लोग आप दस्तखत करिए सर, तो राजेंद्र आप अध्यक्ष होंगे। फिर मैं नहीं करूँगा, इसलिए कि यह जो विधिवत घोषणा नहीं हो पाया, विधिवत चुनाव नहीं हुआ, विवाद है। मैं साहब से जाकर के लोगों ने दस्तखत करा लिया और वह जो है गठन हो गया और आज तक जो है वही जो है कमेटी है और उसी कमेटी के बीच में बहुत तरह की बात आई। वह तो मृत प्राय हो गया, फलान हो गया, ढकान हो गया, बीच में प्रमोद जी आए कि हम गंगोत्री जागरण मंच बनाते हैं, लेकिन क्यों आप गंगोत्री जागरण मंच बनाएंगे, आप ऐसा कीजिए हमले में महासभा में काई लग गया तो हमारा काई साफ कीजिए, आप जो अपने अध्यक्ष बन जाइए। एक अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा है, उसी को करें। उनको जो अपना बनाना था उन्होंने जो है गंगोत्री जागरण मंच बना करके अपना जब जगह जगह पर जा करके जिला का कर लिए तो स्टेट का कर लिए, यानी बड़े बड़े लोगों को जो कि मान लीजिए सुभाष चंद्र बोस जैसे आदमी हैं, वैसे सब आदमी को इस जाति का जो लोग है उन लोगों को पदाधिकारी के रूप में बना करके अपना जो है स्टेट लेवल पर कार्यकारी अध्यक्ष बीमा भारती को अध्यक्ष बनाए हैं। आपका अखिल भारतीय उनका जो है गंगोत्री बीमा भारती एक्स मिनिस्टर अभी विधायक है, उनको बनाया गया और लोगों को बनाया गया। जितने भी बड़े जानकार लोग हैं जिनको कि समाज में जिस रूप से पहचान बना हो वैसे सब आदमी का गठन करके आज जो है वो चला रहे हैं। बड़ी खुशी हुई उन्होंने जो काम किया। एक क्या इसको जो है गंगोत्रा जाति को एसटी में जोड़ा जाए, या पहले से भी चल रहा था और उन्होंने इसी सब्जेक्ट को लेकर के एक काम स्टार्ट किया। बीमा भारती मिल गई और जो है जो बल मिला और उन्होंने कहा, उनका कहना है कि उनको आगे बढ़ा रहे हैं, यह काम आगे चले। बूढ़ो मंडल सबसे पहले एसटी में जोड़ने का काम जो है वह जो है आपका सांसद में रखा, ये भी बात है। उसके बाद जो है यह चल रही है तो एसटी में जोड़ने की बात सराहनीय है। अगर यदि हम ड्यूटी आते हैं तो अच्छा ही है, हमारा पूर्व का बात है और इस तरह होता है।
तो अच्छी बात। अब बातें यह आती है आखिर यह नौबत क्यों आया कि हम इसको गठन करें। जैसे तैसे हमारा ठाकुरबाड़ी का जमीन, ठाकुरबाड़ी का जमीन, जैसा महामंत्री से बात होती है या चूंकि एडवोकेट हैं, कानून कायदा से ज़्यादा मतलब रखते हैं और कानून कायदा से बात करते हैं और सामाजिक हिसाब में विशेष कानून कायदा और तलवार के धार पर हम चल नहीं सकते। ऐसी हालत में हमको यह जो गंगोत्री जाति का संगठन करना है। और क्यों ऐसा हुआ मन में कि आप गंगोता जाति ने ही आज लक्ष्मी मंडल को हरा दिया, दूसरे ने नहीं हराया। गंगोता जाति ने ही आपको जो है गुरु मंडल को हरा दिया, यहाँ तक कि विधायक में हरा दिया। यह जो राजनीतिक स्तर से हमारा जो गिरावट हुई है, इसलिए यह जरूरी है कि इसको संगठित करना है। जैसे आज जनसंघ का, जैसे बीजेपी का आरएसएस होता है, हम यह प्रत्येक पंचायत में एक ऐसा आदमी का चुनने का जो बात किए हैं, वह बात किए हैं कि वह एक ऐसा आदमी जो मेरा होगा वह गंगोता जाति के लिए होगा और गंगोता जाति के विकास के लिए काम करेगा और गंगोता जाति का जो विकास के आज रोकता है उससे वह लड़ करके गांधीवादी तरीके से लड़के सारे क्या बात करके गोली चला दीजिए तो मैं नहीं करता। तो उसको समझाने का, उसके हृदय परिवर्तन का। आप क्यों खड़े हो जाते हैं भाई? आपका राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी, दो क्षेत्रीय पार्टी आपको टिकट दिया, दोनों को आपने जो है इसको हरा दिया। मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो कि उस समय भी महेश साहब को हमारी कमाई अपनी थी, नॉर्थ नगर विधानसभा के गंगोता जाति की कमाई थी कि आप जो है हम लोग काम करते थे चुनचुन यादव के साथ, सुधा श्रीवास्तव के साथ, और हम लोग अपना हिस्सा खोजते थे कि हमारी जाति तो मुंगेर से लेकर साहेबगंज और इसी के बीच में हमारी जाति है। हम पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान लेवल पर नहीं है, लेकिन जितने में है हमको अपनी हिस्सा चाहिए। तो हमारी दोस्ती चुनचुन यादव से चली, बीच में हम अपना हिस्सा मांगते रहे, हमको हिस्सा मिला। और महेश साहब को टिकट के लिए हम लोगों ने कहा, जब सुधा श्रीवास्तव ने 20 एकड़ जमीन का एक्वायर करा करके सच्चिदानंद नगर के रूप में सकरपुर पंचायत को, मेरे पंचायत को बसा दिया। एक दूसरी काम आई कि भाई हमको तो आपने बसा दिया, आप एमएलसी थे या सब चीज करके बसा दिया, अच्छी बात है, लेकिन राजनीतिक स्तर पर हमारे जाति को भी टिकट आप दीजिए। ऐसी स्थिति में महेश साहब को टिकट दीजिए, तो महेश साहब को टिकट उन्होंने दिला दिया और महेश साहब को टिकट मिला। गंगोत्री जाति में जो है एक समझिए कि बड़ी उत्साह हुई और जातीय स्तर पर जो है उसको चुनाव लड़ने का और इस जाति को आगे बढ़ने का राजनीति में एक मौका मिला और यहाँ से प्रारंभ होता है गंगोत्री जाति का। गंगोत्री जाति के रूप इसके पहले मैं आपका जगदम बाबू अपने स्तर में फार्वर्ड के हिसाब से, सामंतवादी के हिसाब से पहला विधायक, लेकिन वह गंगोता जाति के हिसाब से नहीं थे। गंगोता जाति के हिसाब से भैरव विधायक हुए और उसी समय में उत्साहित होकर के पीरपुर से लड़े और उन्होंने जो है जीत हासिल किया, दोनों जीत हासिल करके इस जाति का प्रतिष्ठा बढ़ा, इस जाति को बातें आई सामने। आज के वर्तमान स्थिति में हम कहते हैं कि हम लोग प्रमुख रहते थे, आज हम ये सभी जगह ज़्यादा जो है प्रमुख हो गया। हमारे बीच में जहाँ हम प्रमुख हो सकते हैं, हम जो है उस पर कब्जा नहीं कर पाते। मैंने कहा इनको भोला मंडल को खबर भेजा, गणेशी नेता को खबर भेजा कि आप लोग आपस में नहीं लड़ेंगे, आप लोग जो है जो
प्रखंड को कब्जा करिएगा। वहाँ देखते थे कि ज्यादा बाहुबली होकर के गौरता को डरा कर जैसे जो देखे तो बंधु का फल ले लेता है। तो ऐसे में आप लोग बलगर आदमी रहिएगा तो आप जो है लड़ सकते हैं। उन दोनों आदमी ने क्या किया, मुखिया के लिए लड़ गया तो हमको जो है इस स्तर को उठाने के लिए यह जो विवाद हो रहा है, विवाद से लड़ने के लिए यह 21 आदमी का इस प्रखंड में जो यह 21 आदमी पंचायत में चुनेंगे, उसके बाद जो है आपका 43 आदमी या 42 आदमी या जो भी आदमी आप लोग तय करेंगे वह जो है प्रखंड में चुनेंगे, उसके बाद जिला में चुनेंगे और जितना भी ये लोग नीचे आ जाएगा चुन करके उन लोगों को जो है इसमें नहीं लिया जाएगा प्रखंड में जिला, फिर वो सदर। इस तरह से हमारा जो है जनसंख्या बढ़ेगा। तो प्रखंड का पंचायत का चुनाव करके संविधान में जो है पंचायत का जो है नाम नहीं दिया गया, पंचायत स्तर पर गठन करेंगे वह नहीं है प्रखंड में। और पंचायत स्तर ही मुख्य चीज है, इसलिए हम लोग रखेंगे इस बात को कि पंचायत स्तर से इसको जो है या इसी तरह से करके पंचायत स्तर हर पंचायत स्तर से इसकी कार्रवाई जिस भी तरह से होगा, आप जो भी काम करेंगे, यह जो है राजेंद्र राव और सुरेश राव महामंत्री, इनका कमेटी, इन्हीं के अंदर में इन्हीं को आगे रख करके आपको जो है महाअधिवेशन कराना होगा। यही मेरी समझ से यह नियम तय होगा, यह कानून जो भी करना तो उसी का काम, महासभा का काम ही मैं उत्साहित होकर कर रहा हूँ। और मैं जैसे कि आप लोग कहते हैं कि इसमें जो लिखा गया तो राजेंद्र राव उपाध्यक्ष अध्यक्ष के आदेश से चिट्ठी निकाले और उसका जो है प्रति हस्ताक्षरित किया आपका अखिल भारतीय गणतंत्री महासभा के अध्यक्ष ने। और उसमें जो कहा गया कि आप जो है हमारे कार्यकारिणी के एक आदमी को कम से कम ला करके आप जो है इंफॉर्मेशन कीजिए कि कहाँ कहाँ आप गठन करते हैं, ये हमारे लोग हमको मदद कहिएगा, हम अपने आदमी को वहाँ भेजेंगे। तो उस हिसाब से हम जो है ये कम से कम इतना जरूर रखते हैं कि कोई न कोई महासभा का एक आदमी हमारे पास रहे, ताकि उनका जो आवास का जो आदेश है ये अध्यक्ष का वह भेजित माना, या कोई ऐसा नहीं है कि यह क्या लिखा हुआ है, क्या क्या होना चाहिए, क्या नहीं। इससे हम संगठन करने की बात है, हम संगठन करके कैसे संगठित होकर के ऊपर हासिल कर सकते हैं, इसी काम को करना है। और सबकी सहमति से होगा, कोई एक आदमी इसको नहीं कर सकेगा। आप लोगों का क्या मोहब्बत रहेगा, आप लोग अगर यदि इसको चाहेंगे तो आप जान रहे हैं कि इस अवधि में जो हम बैठक कर रहे हैं तो आपका जो है दिवाकर जी इनका जो है गंग महीना करके गंगा का जो अंगिका का रहता है तो उनका भी सुनेंगे आप लोग, अच्छा लगेगा आप लोगों को। वो बराबर आते हैं आपका राजेश जी आते हैं, आपका जी जो है सदानंद जी, राजेंद्र राव, ये लोग जो है बराबर अपना खर्चा करके आ रहे हैं और ये लोग उत्साहित होकर आप लोग आते हैं। संजय जी है और आपका संजय जी वो अभी तक नहीं आए हैं, किंकर जी हुए, ये लोग आकर के उत्साहित कर रहे हैं हमको। जहाँ जहाँ जाते हैं ये लोग अपना खर्चा करके यह जो है काम इस तरह का कर रहा है। हम लोग कुल काम महासभा का ही कर रहे हैं, उसी को मान के कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं, गर्भवता जाति के उत्थान के लिए कर रहे हैं। गर्भवता जाति से जो गड़बड़ काम करेगा उसको दाबने के लिए यह कमेटी बना रहे हैं
कि जैसे कि कोई खड़ा हो गया, क्यों खड़ा हुआ जी? तुम खड़ा होकर के राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी का अति किया है, तो तुम खड़ा होकर के तुम प्रभुता को हराना चाहते। दरोगा प्रसाद राय ने कहा था, अरे सुनो, हम छोटे थे उसमें, तो कहा कि पटना दिल्ली टिकट का हो बिना टिकट का हो, जैसे भी हो तुम वहां पहुंचो और वही सब चीज है, वहीं से तुम्हारा विकास होगा, तुम ही आगे बढ़े। और अगर यदि आप इस सिद्धांत को देखेंगे तो जितना भी विधायक है बिहार में, जितना भी पार्टी है, उसमें से सबसे एक जाति वाला जाति वहां जाता है, या विभिन्न पार्टियों से वह जाता है। और वह उसका स्तर जितना राजनीतिक स्तर नीचे था, आज जो है वह इतना आगे है। वह जो है फार्मर के समकक्ष कुर्मी और यादव जो है चल रहा है। हमको क्या देखना है? हमारे ऊपर कोई है नहीं, हमारे ऊपर एक महासभा है। महासभा को ही गुरु जी मान के, यह आपका अनंत बाबा ने इसको स्टार्ट किया, तो आपको बराबर करते हैं कि अखिल भारतीय गणतंत्री महासभा क्या है, कैसे हुआ। बड़ी उत्सुकता देखते हैं लोगों का कि आखिर यह है क्या। इसके बारे में मैं बता भी देना चाहता हूँ कि आपके जात के बीच में आनंद बाबा एक ऐसा सिद्ध पुरुष हुए जो कि पैदल खड़ाऊं से और खड़ाऊं बन के गंगा नदी चले जाते थे। एक हमारा ससुरा बिंदा जिला पड़ता है, और वहाँ हमको एक हमारे बड़े साले थे, उन्होंने अपना को देखी हाल बताया कि महेशपुर का भूमियार नाव पर जो है, जो अपना घास भूसा रख के थे, उस गरुड़ा में बैठा हुआ था, और उधर से कल्याण टोला आने के लिए कहते बुढ़वा आ रहा है, बुढ़वा सधवा आ रहा है, चलो नाव खोल दो। नाव खोल दिया। नाव खोल देने के बाद वह जो है रोका नहीं। वो जब आए गंगा नदी किनारे में, तो अपने जो है वह पार करके गंगा नाव जो है बीच में है, और वह जो है घर घर बनाते हुए वहाँ चले गए कि भाई कहता रहता है पास हाथ चलो तो आपके बीच में ऐसा भी आदमी हुआ, आपके बीच में अध्यात्म में भी आदमी बढ़ा, लेकिन हम लोग संगठित नहीं है। जैसे कि अभी आनंद चतुरानंद स्वामी है हमारे बीच, वह अखिल भारतीय गणतंत्री महासभा में बहुत काम करते थे और पत्रिका निकालने का संपादक मंडल में थे। तो ये टोटल काम हम लोगों का आदमी धार्मिक में भी किया और सब में किया, तो उसमें जो है नाम हुआ, लेकिन नाम होने के बाद जो है वो अपने जाति को ही तंग किया, इसलिए जो है तो उसकी प्रतिष्ठा गई और उससे लोग डरते। यह नहीं होना। आप जो है अगर यदि आप बदमाश हुए, आप इंसान हुए, तो आप अपने गांव को जरूर देखिए और अपने जाति के लिए काम कीजिए, उसको बचाने के लिए काम कीजिए, और जाति में ही जात को मार के या भयभीत करके अपना नाम दर्ज कर, ऐसा भी आदमी हमारे बीच में हो। तो हम लोग सब स्तर से जो है तो अपना उत्थान करना है, कैसे करना है, यही हमारा सोच है। अब अखिल भारतीय गणतंत्री महासभा जो है आपका 1900 ईस्वी के पूर्व, यह जो है अनंत बाबा ने गणतंत्री मंडली कह करके इसको प्रारंभ किए। हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने पीला का हमारे यहाँ पूजा होता था, और हमारे बड़े दादा जो थे पहलवान आदमी थे, और उन्होंने जो है भैंसा को काटते थे। तो आनंद बाबा आए और उन्होंने क्या किया, बंद होना चाहिए, उन्होंने बंद कराया। एक बात हुई, और आपका राघोपुर में बलि होता था, उन आनंद बाबा ने वहाँ भी बंद कराया कि यह जो है जो खस्सी काटते पाखा काटते हैं, यह सब की बच्चा नहीं होना चाहिए। सब अहिंसा के थ्योरी पर आपके जाति का विकास करना चाहते थे, और उन्होंने किया। और आगे
आगे जो आपका जो पहला अधिवेशन आपका जो है इंटेगा जिला में हुआ। इंटेगा में पहला अधिवेशन हुआ था आपका जो है 1990 में नहीं 1924 में जो है प्रथम में इंटेगा में हुआ। द्वितीय महासभा शंकरपुर चमोनिया मेरे गांव में मेरे पूर्वजों के प्रबंधन में काशी भगत पारो मंडल ये लोग जो है जगदीश राव के दादा थे पारो मंडल, हमारे परदादा थे काशी मंडल। इनके प्रबंधन में जो है तो दूसरी सभा हुआ आपका जो है आप शंकरपुर चमोनिया और वहाँ जो है तो पहली में जमा बाल विवाह निषेध पुनर्विवाह नहीं करना वैसा उन लोगों का अगर यदि इसको पढ़िएगा या हमको जो मिला है कागजा महासभा से ये मिला है और इन लोगों ने यह इतिहास पूछ दिया है पर देख करके आपको लगेगा 1937 में फिर हुआ और आपको जो है 1937 में मगध भाइयों को मिलाने की बात 1937 के बैठक में जो बातें आ रही थी और 21 जून 1937 में ग्राम फतेहपुर भागलपुर में बाबू चौमालाल मंडल के सभापतित्व में गंगोत्री महासभा का चतुर्थ अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में श्री जगन्नाथ मंडल ग्राम फतेहपुर के भाषणों उपरांत सर्वसम्मति से निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए। यह सभा बच्चों को शिक्षित बनाने के आदेश करती है। मतलब इतना अच्छा सा बात किया है इसको आप लोगों को हम क्वेश्चन करके दे देंगे कि सब आप इस चीज़ को जानिए और यह हम भी नहीं जानते थे। यह जो है आपका जो अधिवेशन हुआ वहाँ इस तरह का अध्यक्षीय भाषण में यह हमको मिला और इसमें उस समय के कागजात के आधार पर जो इनके बाद के सभी कागजात होंगे और अधिवेशन जो है फिर यह क्यों ऐसा करना चाहते गठन हम क्यों करें, क्यों हमको गोली मारना, हम क्यों चाहते हैं कि ऐसा पैसा नहीं हो और चुनाव जो है हो जाए, चुनाव जो है बिना मारपीट का बिना झंझट का हो जाए तो इसके लिए संविधान सम्मत हो तो प्रत्येक वोटर जो है अखिल गंगोत्रा जाति का प्रत्येक वोटर जो है गंगोत्रा जाति का अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का सदस्य है इसको मानिए। इसका कार्यकाल 5 साल का करें। तो तीसरा हुआ इस जाति का जितना मुखिया सरपंच और प्रतिनिधि है सबों से जो है आर्थिक मदद लीजिए और सबको जो है तो उन लोगों को जो है अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का चिन्हित हो गया वह लोग कि यह जो है जनप्रतिनिधि है, यह जो है महासभा में अध्यक्ष सब बनाने के लिए अखिल भारतीय गंगोत्री महासभा का गठन करने के लिए एक सदस्य होगा क्योंकि उससे पैसा ले लेंगे, सदस्यता लेने की बात करता है। एमएलए एमपी से आप पैसा लीजिए तो ये पंचायत का जो 11 आदमी है ये कैसे आदमी है इनको बहुत बड़ी जवाबदेही है कि अपने यहाँ यह रजिस्टर रख करके प्रत्येक वोटर परिवार से 5 रुपया वसूल करेंगे। अपना सहमति हो गया उसका के भारतीय में आ गया हुआ। अब हुआ तो चुनाव किया 21 आदमी उसका प्रतिनिधित्व हो गया। दूसरा हुआ वहाँ जो मुखिया सरपंच आपका जो भी है उनसे जो है मुखिया से आप जो है 1000 चाहिए या 1000 चाहिए इस हिसाब से आपका जो है 500 मतलब जो भी निर्धारित कीजिएगा बनाए हैं तो उस हिसाब से लीजिए उनको भी देना। 5 साल की बात है तो आपका यह गठन होगा और पैसा जो है आप लोग हम लोग कहते हैं हम लोग अपने पैसा से सभी का गठन करें
आप पैसा जो है पंचायत में कलेक्शन करके अपने रखिए, अपने जो है आप लोग मिल करके प्रखंड का चुनाव कीजिए। आप उसी से जो है जिला सम्मेलन करिए। जिला सम्मेलन करने के बाद उसके बाद जो है दूसरा चुनाव, जबकि आपका विधायक का चुनाव होगा, उसके पहले महाअधिवेशन कर इसका गठन करने के लिए सोचे। कम से कम यह चुनाव आने के पहले हम कितना कर सकते हैं, कितना जिला का वह देख लेते हैं कि ये 11-21 आदमी करके हम चुनाव करके कैसे करते हैं, और वह विधिवत ही होगा सर, और संविधान सम्मत ही करेंगे। उसको ले जाना है, संविधान में ही जोड़ना है। और जो भी बात होगी आप लोगों से सहमति करते हुए आए हैं, आपसे भी सहमति चाहते हैं कि इस तरह से कलेक्शन करके महासभा का जो है वह सदस्य होगा, और उन्हीं से जो है चुनाव उन्हीं लोगों को हक होगा। आपके यहाँ अगर यदि महाधिवेशन हो रहा है, आप ढेर आदमी है, वह नहीं हो, वह वहाँ का जो नौकरिया वाला है, वह जो है आप कहेगा 21 आदमी है, वही नहीं जाएगा, इतने ही आदमी जाएगा ना। इतने आदमी में आप सभी जगह का जो आएगा सबसे मिल करके वह जो है उसमें अखिल भारतीय कर्मचारी महासभा का चुनाव होगा। इससे झंझट परपट नहीं होगा, क्योंकि हमने पर बीता है, इसलिए हमने ऐसा सोचा, हमने पर बीता है इसलिए हमने ऐसा सोचा है कि इसको इस तरह से करके संगठन कर देना। इतना ही कहकर इसी उद्देश्य से हम जो है कार्यकारिणी का, पंचायत कार्यकारिणी का गठन सब डाला करके बने। इसके बाद जो है लैलक में पप्पू जी के आग्रह पर अगला रविवार को हम लोग वहाँ गठन करेंगे। सभी लोग आमंत्रित हैं, वहाँ सभी लोग हैं। और बोलने में या किसी बात में अगर त्रुटि हो तो उसको हमको सुझाव देंगे, हम मानेंगे। ऐसा नहीं कि हम जो है माइक लाइक वैसा हम करने नहीं का 10 घंटा क्रम है, सबका क्रम है, तो उसी हिसाब से काम चलना है। विवाद नहीं होना है, विवाद करना नहीं है, और हिसाब से अपना गठन करा लेना है। और उस 21 सेना को जो आदमी गणतंत्र विरोधी का काम करता है उसके लिए तैयार कर रहे हैं। स्पष्ट बोल करके करते खड़ा हो गया, गलत कर दिया तुमने, तो उसको कैसे रोकेंगे, कैसे क्या करेंगे। गौता जाति को बढ़ाने के लिए यह गठन कर रहे हैं, उसी के लिए सब चीज सोचेगा। जो भी करेगा वह एक अलग हिसाब होगा हमारी जात के लिए। बस इतना ही कहकर हम अपना